नमस्कार दोस्तों। अगर आपके घुटनों में सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है और घुटना दर्द बहुत ज़्यादा है और आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं या फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपका होने वाला है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ऑपरेशन के बाद जब आप घर जाएंगे तो कैसे चीज़ों को आप संभालेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे आप अपने टॉयलेट एक्टिविटीज़ को करेंगे। इन सब के बारे में आप चिंतित रहेंगे, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे ही, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि अगर आपका नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है, फिर जब आप घर आते हैं तो किस तरह से आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं जिससे आप जब तक पूरी तरह से जो एक होता है एक्यूट स्टेज से बाहर ना आ जाए, आप अपना जो नॉर्मल रूटीन है वो कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या होता है कि आपके घुटनों को बदली किया जाता है। यानी कि घुटना अगर इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका हो, इतना ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस उसमें डेवलप हो गया हो कि वहाँ पे फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस भी काम नहीं कर रहा होता है, तो ऐसे केस में अल्टीमेटली हमें नी को चेंज करना होता है। वहाँ पे प्रोस्थेसिस दूसरा एक नी लगाना होता है, आर्टिफिशियल नी लगाना होता है, जिससे आपका पेन नी से हट जाता है। तो ऑपरेशन के बाद जब आप घर आएंगे तो घर को आपको ऐसा डिज़ाइन करना है, यानी आपके रूम को आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि वो एक्सेसिबल हो, वो एक रिकवरी जोन में ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि आपको वो रिकवर होने में वो हेल्प करे। एक्सेसिबल का मतलब है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए आप बेड में हैं और टॉयलेट जाना है, तो वो एक्सेसिबल हो, आप आराम से जा सके बिना कोई हर्डल के, बिना कोई परेशानी के। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ वो है टॉयलेट मॉडिफिकेशन में। यूजुअली आजकल के घरों में वेस्टर्न जो टॉयलेट तो होता ही है, लेकिन हो सकता है किसी के घरों में वेस्टर्न टॉयलेट ना हो। तो अगर आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें कि आपके टॉयलेट में एक वेस्टर्न कोमोड या फिर वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, जिससे आपको नीचे स्क्वैटिंग करना ना पड़े। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि इनिशियली हमें स्क्वैटिंग को अवॉइड करना है किसी भी हालत में ऑपरेशन के बाद। कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद भी लाइफ लॉन्ग हमें वेस्टर्न कोमोड भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। स्क्वैटिंग को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वैटिंग मतलब कि नीचे बैठ करके इंडियन टॉयलेट को यूज़ करना अवॉइड करना होगा। उसके बाद टॉयलेट में एक और मॉडिफिकेशन करना है आपको कि आप जैसे मान लीजिए आप कॉमोड तक पहुंचना है तो वॉल में एक रेलिंग लगा रहना चाहिए, एक बार लगा रहना चाहिए, जिससे आप पकड़ करके आप वहाँ तक कॉमोड तक पहुँच सकें। ठीक है, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा। सिंपल सा आपको एक रेलिंग वाला बार को किनारे किनारे लगवा देना है, जहाँ जहाँ आप बाथरूम के अंदर में आप मूव करेंगे और कोमोड तक आप पहुँचेंगे, वहाँ तक आपको रेलिंग लगाना है। क्योंकि मान लीजिए आपका जो दरवाज़ा है काफ़ी छोटा है, आप अंदर तक वॉकर को नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आपको उस समय में तो वॉकर को इस्तेमाल करना है। वॉकर को अगर अंदर तक नहीं ले सकते तो वॉकर को आपको बाहर छोड़ देना है, या फिर व्हील चेयर को बाहर छोड़ देना है। फिर अंदर जा कर के आपको उस रेलिंग को पकड़ करके आप टॉयलेट में जा कर के बैठ सकते हैं। ये सेकंड मॉडिफिकेशन आपके टॉयलेट में होना चाहिए। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए। आपका जो बाथरूम का जो फ्लोर है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए। आप ऐसा मैट लगाइए, ऐसा मैट आता है जो कि ड्राई रहता है और वो स्लिपरी को कम कर देता है। तो आप ऑपरेशन से पहले ये सब चीज़ का ध्यान दें कि आपका जो बाथरूम का जो फ्लोर है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं आपका बेडरूम। आपका बेडरूम को आपको किस तरह से अरेंज करना है? बेडरूम को इस तरह से अरेंज करना है ताकि आपका जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके बेड के आसपास ही मिल जाए। ठीक है, बेड के बगल में ही एक छोटा सा स्टूल या छोटा सा टेबल रख दे, जहाँ पे आपका मेडिसिन्स, आपकी नाश्ता का चीज़ें, छोटी जो स्नैक्स जो लेते रहते हैं, पानी जिसके लिए आपको बार बार किसी और को बुलाना ना पड़े, वो सब चीज़ें एक्सेसिबल हो, आपको ज़्यादा मूव ना करना पड़े। आप अपना हाथ बढ़ाएं और आपका हाथ में पानी आ जाना चाहिए। आप अगर घर में फैमिली मेम्बर्स है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप मेडिकेशंस भी आप खुद ही लेना चाहते हैं, आपको समय का ध्यान है, तो आप मेडिकेशन जो आप दवाइयाँ हैं उसको टेबल में अरेंज करके रखिएगा। बिल्कुल जहाँ पे आप लेटेंगे बेड के बगल में ही होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद फिर बेड को इस तरह से अरेंज करना है कि आप बेड से उठ करके आपको टॉयलेट जाने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। आजकल घरों में अटैच्ड बाथरूम या टॉयलेट कॉमन है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई कोई घरों में मान लीजिए किसी रूम में अटैच्ड टॉयलेट नहीं है, तो आपको ऐसा करना है कि दरवाज़ा से लेकर के आपको बेड तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो उसमें ज़्यादा कोई टेबल या कुछ ऐसा संकरा रास्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उसको क्लियर करके रखें ताकि आप व्हील चेयर तो नहीं यूज़ पड़ता है, आप जो वॉकर है वॉकर के ज़रिए आप आराम से बिना कोई हिंड्रेंस के, बिना कोई टकराव के आप एक्सेसिबल या बाथरूम तक या टॉयलेट तक आप पहुंच सकें। बेडरूम में कुछ और चीज़ भी है जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि किस तरह से आपको सो करके उठना है, वो सब चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ आपके ड्राइंग रूम में, जो लिविंग रूम बोलते हैं। तो लिविंग रूम में भी आपका जो अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ एक्सेसिबल हो। जैसे मान लीजिए सोफ़ा में बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं, आपको पानी की ज़रूरत है, तो बगल में ही कोई टेबल या सामने में जो टी टेबल रहता है, यूजुअली टी टेबल रहता है, ये सामने में टी टेबल नहीं है तो बगल में एक छोटा सा स्टूल है, स्टूल में पानी या स्नैक्स वगैरह ये सब चीज़ एक्सेसिबल हो, हाथ बढ़ाया और आपके हाथ में वो आ गया, इससे आपको ज़्यादा मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब छोटा छोटा मॉडिफिकेशंस था। और जैसे कि मैंने बताया कि आपका बेडरूम से आपका लिविंग रूम जाने में जो रास्ता है उसमें कोई टेबल चेयर या कुछ ऐसा फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए जिससे कि आपका वॉकर जो है वो टकरा जाए और आपका गिरने का जो चांस है वो बढ़ जाए। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब क्या है कि घर में आने के बाद आपको किस तरह से आप अपने पैरों का ख्याल रखना है जिसमें ऑपरेशन हुआ है। वैसे तो आपके डॉक्टर आपको सारे गाइडेंस देंगे, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहली बात कि आपके पैरों में स्वेलिंग होने का चांस बढ़ जाता है ऑपरेशन के बाद, यानी कि आपके पैरों में फूलन सूजन आ जाएगा, जिसको हम लोग इडिमा बोलते हैं। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत आम है, ऑपरेशन के बाद ये होता ही है। तो आप क्या करेंगे कि आप लेटेंगे और राइस एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे। तो राइस मतलब क्या है, RICE। आर से होता है रेस्ट, आई से होता है आइसिंग, सी से होता है आपका कंप्रेशन एंड ई से होता है एलिवेशन, ठीक है। ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। आपको रेस्ट करना है, फिर हर 2 घंटे या 3 घंटे में आपको वहाँ पे आइस पैड लगाना है जिस पैर में आपका ऑपरेशन हुआ है। आइस पैड क्या करता है कि आपके वहाँ पर जो ऑपरेटेड एरिया है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन डेवलप होने से रोकता है, स्वेलिंग होने से रोकता है। फिर कंप्रेशन हो सके तो नी कैप आपके डॉक्टर या फिर नी ब्रेस आपको देंगे जो आपके पैरों को कंप्रेस करके रखता है और वो स्वेलिंग होने से बचाता है। फिर एलिवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, एलिवेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पैरों को आपको एलिवेट करके रखना है। आप क्या करेंगे, अपने पैरों के नीचे 2 तकिया को रख देंगे तो आपका पैर जो है वो एलिवेट होकर के रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको फॉलो करना है। इस पोजीशन में, एलिवेटेड पोजीशन में, आपको अपने फुट को भी इस तरह से मूव करना है। देखिए, फुट को मूव करेंगे तो पैरों में जो भी स्वेलिंग है या फिर जो स्टिफनेस आने का जो चांस है वो घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और बेसिक एक्सरसाइज है जो आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे ही, वो है स्ट्रेट लेग रेज, ठीक है। आप अपने पैरों को सीधा उठाएंगे, 30 डिग्री तक उठाएंगे, 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं उठाना है, 30 डिग्री तक उठाएंगे, फिर 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर नीचे रख देंगे, फिर से पैर को सीधा उठाएंगे, 30 डिग्री तक 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन नीचे रख देंगे। इसको आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है। और भी दूसरे एक्सरसाइजेस हैं जिसके बारे में मैं आगे चल के वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आपको एक्सरसाइजेस करना है। वैसे आपके डॉक्टर और आपके फिजियोथेरेपिस्ट तो आपको गाइड करेंगे ही। ऑपरेशन के बाद सो करके उठने का एक ख़ास प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, ठीक है। उस प्रोसेस से आपके नी में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और जो इंजरी होने का जो चांस है वो कम रहेगा। तो सबसे पहली बात कि आपको ये ध्यान देना है कि आप जब सोएंगे तो आपका जो किनारा है, मान लीजिए मेरे लेफ़्ट नी में ऑपरेशन हुआ है तो मेरा लेफ़्ट नी है वो जो है किनारे की तरफ रहेगा। अगर आपके राइट नी में सर्जरी होता है तो आपका राइट नी जो है वो किनारे की तरफ रहता है, ठीक है। जिस तरफ से आपको बैठना है या फिर बेड से नीचे आना है, आप इस तरह से बैठ करके आपको डायरेक्ट इस तरह से नहीं उठना है, ठीक है। आपको टॉयलेट जाना है तो आप क्या करेंगे,
आप पहले इस तरह से हल्का सा करवट ले लेंगे, उसके बाद फिर पैरों को इस तरह से झुकाएंगे एंड देन फिर इस तरह से उठ के आप बैठेंगे। फिर आप यही चीज़ आपको लेटते समय भी करना है। आपको बैठ जाना है पहले, फिर धीरे से इस तरह से लेटना है एंड देन इस तरह से पैर को इस तरह से उठाना है, ठीक है। फिर आप इस तरह से रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपने मेडिकेशंस का भी काफ़ी ख्याल रखना है। समय पर आपको अपने दवाइयाँ लेना है, और जो भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज का गाइड करेंगे वो एक्सरसाइजेस को भी रेगुलरली फॉलो करना है। उसके बाद फिर फाइनली आपको अपने डाइट में भी ध्यान देना है। आप क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। प्रोटीन वाले फूड्स ज़्यादा लीजिए। प्रोटीन जो है वो आपके मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपके सर्जरी है उसको हील करने के लिए भी वो हेल्प करता है। काफ़ी मात्रा में पानी पीजिए। कम पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशंस होने से आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए फिर आपको पानी भी इनफ पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होता है, जिसकी वजह से आपका जो सर्जिकल हीलिंग का प्रोसेस है उसमें भी हेल्प मिलता है। तो इन सब टिप्स को आप सीरियसली फॉलो करेंगे, आपको आपका जो आउटकम है, आपका सर्जरी का आउटकम है, आपको अच्छा एक रिज़ल्ट मिलेगा। आप अच्छी तरह से फिर आप अपना बाकी जो ज़िंदगी है वो काट सकते हैं।